तो नमस्कार दोस्तों, देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी आपका यहाँ पर निकलने वाला है उसको लेके बहुत ही बड़ी खबर आई है बिहार से कि अगर आप बिहार में बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। सब यहाँ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि आपका जो ये टीचर का वैकेंसी निकलता था इसमें पहले आपको तीन जिला चूज करने का मौका मिलता था, ठीक है। लेकिन अब आपको 38 का 38 जिला चूज करना होगा पोस्ट प्रेफरेंस में कि आप कौन सा जिला में नौकरी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपना ही जिला चूज कर सकते हैं। आपको जो जिला मिलेगा आपके मार्क्स के हिसाब से कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, ठीक है। आप जितना नंबर लाइएगा एग्जाम में उसके हिसाब से। अब वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज आप यहाँ पर देख रहे हैं 30 से 40 हजार, कहीं पर आप सुन रहे हैं कि 46,000 वैकेंसीज निकल रहा है। तो वैकेंसीज में आपको इतना बता दूं कि वैकेंसी 35,000 से ऊपर रहेगा, 40,000 रहेगा या 45,000 रहेगा। वैकेंसी 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर है कि आपका यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले ही आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है आपका कि मार्च महीना में ही, मार्च के लास्ट में ही फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक क्यों लिखा है, अप्रैल फर्स्ट वीक इसलिए लिखा है कि मान लीजिए मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक लिखा है लेकिन कल भी शुरू हो सकता है, परसों भी शुरू हो सकता है, 25 मार्च को भी हो सकता है। लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले आपका 100% फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये खुद बिहार सरकार का कहना है। उन्होंने खुद अपने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें खुद उन्होंने पब्लिश किया है इस चीज को, ठीक है। डोमिसाइल नीति लागू होगा, ठीक है। डोमिसाइल मतलब होता है आपका जो है निवासी, ठीक है। जो बिहार के निवासी है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। सरकार का ये कहना था ना कि जो फॉर्म यहाँ पर फॉर्म फिलअप होता है टीचर वाला भी, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है अदर स्टेट्स को भी मौका मिला। लेकिन बिहार के छात्र का ये कहना है कि जब बिहार में वैकेंसी निकल रहा है तो बिहार का बच्चा ही भरे, यूपी वाला बच्चा नहीं भरे, झारखंड वाला बच्चा नहीं भरे, ठीक है। मतलब बिहार के जो आसपास का राज्य है उसका बच्चा नहीं भरे, ठीक। सिर्फ बिहार का ही बच्चा भरे, जो कि काफी अच्छी बात है। मैं इस चीज से बहुत सहमत हूँ। जिस राज्य में वैकेंसी निकले, मान लो झारखंड में निकले तो सिर्फ झारखंड का बच्चा भरे, बिहार में निकले तो सिर्फ बिहार का बच्चा भरे, यूपी में निकले तो सिर्फ यूपी का बच्चा भरे। तो इस तरह से तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो होगा ना कि सिर्फ वही का बच्चा का लगने का चांस होगा। तो यहाँ पर इस बार जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें डोमिसाइल नीति भी लागू होगा। निवास प्रमाण पत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन रहता है 12 प्लस डीएलएड या बीएड वाला भी भर पाता हो, ठीक है। जो भी है आपका क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, जिसके लिए भी आप अप्लाई कीजिएगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर आपका आता है डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, निवास प्रमाण पत्र 100% होना चाहिए जनरल वाले बच्चा का भी, ठीक है। बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के पास कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये चीज आपके पास होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है। ये जो मैंने निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बताया, जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, मान लीजिए कि आपका 5 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू होता है, 5 मई तक होता है, तो 5 मई से पहले आपका होना चाहिए। लेकिन अभी फॉर्म अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म अप्लाई लगभग अप्रैल में ही शुरू होगा। यहाँ पर जो है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, इन्होंने एग्जाम भी फिक्स कर दिया है कि आपका एग्जाम जो होगा सितंबर 2026 में होगा। कब होगा? सितंबर 2026। बिहार में टोटल 38 जिला है और जब आप नौकरी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा कि आपको नौकरी कहाँ चाहिए, किस जिला में चाहिए, तो आपको 38 का 38 जिला में पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सिर्फ अपना जिला देके छोड़ देते हैं, आपका नंबर कम आता है तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगा। होगा क्या ना कि इस तरह से एक ग्राफ टाइप बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ टाइप बन जाएगा, आपको मैं नीचे चल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरिट, आपका मेरिट के हिसाब से, आपका मार्क्स के हिसाब से आपको जिला अलॉट किया जाएगा, ठीक है। जिला जो होगा, जिस जिला में जितना पोस्ट होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको जो है अलॉटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। अल्फाबेट सिस्टम को रिमूव करने का यहाँ पर सोचा जा रहा है। बोला जाता था कि जिनका नाम यहाँ पर एबीसीडी से आता है पहले उसको सिलेक्ट किया जाता था, तो उस चीज को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में रिमूव करने का सोचा जा रहा है, ठीक है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 46,000 प्लस लगभग। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैंने बोला था एक ग्राफ में आपको समझाऊंगा। इन्होंने बोला है कि 38 का 38 जिला आपको पोस्ट प्रेफरेंस में देना होगा। 38 नहीं दे सकते, कम से कम 10 दीजिएगा, 15 तो दीजिएगा ना मालिक, अपने आसपास का जिला। अब मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे पटना से, तो आपने यहाँ पे एक पटना दे दिया, फिर एक आपने, ठीक है, पटना के अलावा आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपने यहाँ पर गया दे दिया। क्या दे दिया? गया। गया के अलावा, ठीक है, तो यहाँ पर गया के अलावा आपने यहाँ पर नवादा दे दिया। क्या दे दिया? नवादा। नवादा के अलावा आप यहाँ पर मोकामा दे देते हैं। तो इस तरह से जो आप यहाँ पर जिला भरते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज को आपको देखना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। जो इतना आपको मार्क्स आएगा उस हिसाब से आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप रहते पटना में है, लेकिन आपका मार्क्स के कारण आपको जो है कहीं और मिल जाता है जॉब, तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि जितना पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए मिले, जितना जिला सब भर दीजिएगा। नौकरी जरूरी है, ये नहीं जरूरी है कि आप कौन से जिला में नौकरी कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो